है तो कहने पर मजबूर हो जाता है। खुदा की इज्जत की कसम, आला हजरत का शेर नहीं है बल्कि बशक्ले शेर आला हजरत का यही इश्क है आला हजरत का, जो लफ्जों में आला हजरत ने पिरोया है। कहते खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुन्नियों, तुम्हारे इमाम ने एक अकीदा भी तुम्हारा मजबूत किया है और तुम्हारे दिल में इश्क रिसालत की शमा भी रोशन फरमाई है। एहसान है हम सब पर इमाम इश्क मोहब्बत का। हजरात गिरामी, आला हजरत कहते और तारीफ करना चाहते हो तो मेरे अंदाज में बोल लो। आला हजरत फरमाते सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। आला हजरत कहते हैं मक्ते में बहुत सारे शेर तसल्सल के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, शोरा तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह ताला कलाम आला हजरत आप इनसे तरन्नुम के साथ समात करेंगे। आला हजरत कहते हैं मेरे आका की बारगाह में किस अंदाज में, किस अनोखे लहजे में, किस अछूते तरीके से आला हजरत पेश करते हैं खराजे अकीदत। कहते हैं गमजदों को रजा मुस्तफीजे के हैं बेकसों का सहारा हमारा नबी। दुनिया को ये पैगाम दे दो कि अगर जुल्म हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलिस्तीन हो या हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को मेरा नबी देख रहा है। क्या कहने, जिंदाबाद और याद रहे जुल्म का खात्मा एक दिन होकर रहेगा, जालिम नीस्त तो नाबूद होकर के रहेगा। आप तारीख उठाकर पढ़ें, कुरान करीम की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा मैंने पढ़ी है। अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह फरमाता बेशक अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के यहाँ जो दीन पसंदीदा दीन है, जो मजहब पसंदीदा मजहब है, जो दीन पसंदीदा दीन है, जो इस्लाम पसंदीदा इस्लाम है, वो आपको मिला है, हमें मिला है। हजरात गिरामी, और इसे पसंद किया सबसे पहले रब्बे कायनात ने। तवज्जो फरमाए, और ये कानून भी दिया रब्बे कायनात ने। अब रब्बे कायनात ने जब ये दीन, इस दीन को पसंद कर लिया तो सबसे पहले ये दीन टारगेट किया गया। तवज्जो रहे, बड़ी कीमती बातें करना चाहता हूँ, जहन मुंतशिर न हो पाए, खुदा करे आप तवज्जो के साथ थोड़ी देर सुनने मेरे बात। बहुत ही वलवला अंगेज किताब खतीब हिंदुस्तान शेरे आला हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब का आप समात करेंगे और बादहू शेख तरीकत सैयदी सरकार गुलजार मियां साहब तशरीफ लाएंगे और उनका नूरानी चेहरा देखकर आप अपनी दिल की दुनिया जगमगाते हुए नजर आएंगे। बात आगे करता चला जाऊं। हजरात गिरामी, आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहला दीन, जो सबसे पहला दीन है, जो सबसे पहला मजहब है, वो सबसे पहले टारगेट किया गया। आज सोशल मीडिया पर हर तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की चीजें सामने आ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, गोलियों से छलनी किया जा रहा है। कौन ऐसा है हिंदो बैरूनी हिंद का इंसान जो सोशल मीडिया के जरिए फिलिस्तीन के मजालिम को नहीं देख रहा है, मजलूम शहजादों को, दीन के शहजादों को नहीं देख रहा है, इस्लाम के नौनिहालों को नहीं देख रहा है। लेकिन आप जरा तेवर तो देखिए, जुल्म अपनी जगह है, सारे सितम अपनी जगह है, लेकिन फिलिस्तीन के गिरदुनवा में रहने वाले वो मुसलमान और उनके छोटे छोटे शहजादे अगर बोल रहे हैं तो जलाले उमर लेकर बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो जज्बाए बिलाली लेकर बोल रहे हैं, और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जालिमों तुम मुझ पर जुल्म कर रहे हो, ये जुल्म मुझ पर कोई असर नहीं करेगा। सबसे पहले हमने ये जज्बा बिलाल से हासिल किया है। बिलाल पर मक्के में जुल्म हुआ, हजरत सुनैरा पर मक्के में जुल्म हुआ। यही तो दीन था, यही लोग थे, कुफ्फार और मुशरिकीन थे, यहूद और नसारा थे, जो इस्लाम को भी टारगेट कर रहे थे, मुसलमान को भी टारगेट कर रहे थे। और जुल्म की इंतहा, किसी का कलेजा चीरा जा रहा है, किसी को भाले से मारा जा रहा है। ये जुल्म तो बहुत पहले से होता चला आ रहा है। लेकिन याद रखिए, तवज्जो के साथ सुनिएगा, इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले वो पौधे हैं, खुदा की इज्जत की कसम, जितनी बार पर चलाया जाएगा उतनी शाखें निकलती हुई नजर आएंगी। ये जितने बच्चे हमारे शहीद करेंगे उतने ही बच्चे इस्लाम के दामन में पैदा होते हुए नजर आएंगे। हज़रात गिरामी, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दौरान सफर कई तरीके की बातें हुई, लोगों ने कहा फिलिस्तीन पर जुल्म हो रहा है। हमने कहा फिलिस्तीन ही क्या है, पूरी दुनिया के मुसलमानों पे जुल्म
हो रहा है। मिल्लत के नौजवानों, ये फिलिस्तीन का जो मौका आपने देखा है, जो ये सामने मंजर है, आप गौर फिक्र करें। यहाँ जितने मुसलमान हैं, बनामे मुसलमान जाने जाते हैं, बहुत सारे ऐसे आशिक रसूल हैं जो अपने नबी के लिए अपनी गर्दन क्या अपना सब कुछ उल्टा सकते हैं, लेकिन कुर्बान चाहिए। सिर्फ इस्लाम ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? दुनिया में तो कई सौ मज़ाहिब हैं, सारे मजहब मिलकर सिर्फ इस्लाम को टारगेट क्यों कर रहे हैं? इस्लाम के मानने वालों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? आइए आयत करीमा के ताल्लुक से कुछ देर गुफ्तगू कर लूं। हज़रात गिरामी, आज से 1400 साल पहले जब मक्के की सरजमीन पर अब्दुल्लाह के शहजादे तशरीफ लाए हैं, अल्लाह पर कबीरा कुफ्र बरबरियत के आलम में जैसे ही मेरे नबी ने अपना नूरानी कदम मुबारक रखा है, तो दुनिया ने देखा था कि एक मोहम्मद ने पूरी कायनात के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया था। जैसे ही मेरे मुस्तफा को देखने वालों ने देखा था, तो बचपन में ही कुछ लोग दुश्मन हो गए थे, कुछ लोग बचपन में ही मुस्तफा जाने रहमत के दुश्मन हो गए। और जब मेरे आका जवान होने लगे, दुश्मनी बढ़ती रही, और जवान होने लगे, दुश्मनी बढ़ती रही, हत्ता कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 40 साल के हुए, और जैसे ही आपने ऐलान नबूवत किया, तब जो रहे ऐलान नबूवत किया है और कहा, ए लोगों सुनो सुनो, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, अल्लाह का हबीब हूँ, अल्लाह का मैसेंजर हूँ, मैं आपका पैगाम तुम तक पहुँचाने आया हूँ और एक खुदा के सामने तुम्हें झुकाने के लिए आया हूँ। इतना कहना था कि मक्के के लोगों के हाथ में पत्थर नजर आए थे। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनिएगा, इसलिए कि चटपटी गुफ्तगू करने का वक्त नहीं है और चटपटी गुफ्तगू करने की जरूरत भी नहीं है। दर्द को जो मेरे सीने में है वो आप तक पहुंचाकर मैं जाना चाहता हूं। हज़रात गिरामी, यही दीन है जिस दीन को आज से 1400 साल पहले मेरे आका ने अरब की जमीन पर परचम की सूरत में लहराया था और कहा था, मैं अल्लाह का दीन लेकर आया हूं, मजहब इस्लाम की तुम्हें दावत देता हूं, एक रब की पूजा और एक रब की परस्तिश करने के लिए तुमको हुक्म देता हूं। तो वही लोग जो मुस्तफा जाने रहमत की सदाकत की कसमें खाया करते थे, वही लोग जो मुस्तफा जाने रहमत का गुण गाया करते थे, 40 साल से पहले जब तक के नबी ने ऐलान नहीं किया था, तब तक के सारे कुफ्फार और मुशरिकीन जो दुश्मन थे हकीकतन, वो लोग भी मुस्तफा के किरदार की कसम उठा रहे हैं, रफ्तार की कसम उठा रहे हैं, खूबसूरती की कसमें उठा रहे हैं, नबी के अखलाक की कसमें उठा रहे हैं। हज़रात, एक मोहम्मद ने पूरे मक्के के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जब 40 साल हुआ आपने ऐलान नबूवत किया, तो वही लोग जो आपकी तारीफ कर रहे थे दुश्मन हो गए। मतलब ये है, जब आप असल मकसद की तरफ आएंगे तो दुनिया आपकी दुश्मन हो जाएगी। हज़रात गिरामी, हमारा मकसद है इस्लाम के दामन में जिंदगी भर रहना और आखिरी वक्त भी इस्लाम पर अपनी जान निछावर कर देना। यही मकसद जिंदगी है, यही मकसद हयात है। हज़रात गिरामी, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ताइफ की सरजमीन पर कुफ्फार और मुशरिकीन ने पत्थर उठा लिए और पत्थर उठाना था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि दुश्मनों के हाथ में पत्थर है। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या मंजर रहा होगा। तुम फिलिस्तीन देख रहे हो, जरा देखो वो कितना दर्दनाक मंजर है। अल्लाह अल्लाह, जिनके सदके में सबके शहजादे पैदा हुए, जिनके सदके में सबके बाप पैदा हुए, जिनके सदके में सबका रिश्ता बना है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मक्के की सरजमीन और ताइफ का इलाका और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों के हाथ में नबी के लिए पत्थर, वो हाथ जो हाथ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तरफ उठा दे तो सखावत का दरिया बहा दे, उसी हाथ पर पत्थर मारे जा रहे हैं। वो पैर जिस कदम से मुस्तफा चले तो उस रह गुजर की कसम रब्बे कायनात उठा रहा है। हज़रात गिरामी, उसी पैर नाज़नीन पर मुस्तफा के पत्थर मारे जा रहे हैं। लहू लहान हो रहा है मेरे नबी का जिस्म अतार। अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे नबी का जिस्म लहू लहान हो रहा था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरों पर जब पत्थर पड़ते, आका अपने पैर को उठा लेते, दूसरे पैर पर पत्थर पड़ते, आका दूसरे पैर को उठा लेते। अभी उसका दर्द खत्म नहीं होता था कि आका करीम के दूसरे पैर पर पत्थर मारे जाते। मेरे आका फिर बिलबिला उठते और फौरन उस पैर को उठा लेते। फिर नबी के दुश्मन दूसरे पैर पर पत्थर मारते। मैं पूछता हूँ मिल्लत के नौजवानों, आज तुम्हें इस्लाम बहुत आसानी के साथ मिल गया, कलमा तुम्हें बड़ी आसानी के साथ नसीब हो गया, मस्जिद के इमाम साहब ने आपको
मुसलमान होने की डिग्री दे दी, आपने कलमा पढ़ लिया हजरात। लेकिन सोचिए ये इस्लाम कैसे फैला, इस्लाम को कैसे दुनिया तक पहुंचाया गया, इस्लाम कितनी मशक्कतों के बाद दुनिया तक आया है, इस्लाम कितनी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, हमारी नस्लों तक पहुंचा है। हजरात गौर व फिक्र करें, पत्थर चल रहे हैं नबी कौनैन के कदम नाज़नीन पर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिसमें अतहर से खून बह रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तो ये फिलिस्तीन का वजूद भी ठीक से नहीं है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर पत्थर चल रहा है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पत्थर चले, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ बुलंद कर दिया और बुलंद करने के बाद कहा, परवरदिगार आलम, ये तेरे बंदे मुझे जानते नहीं हैं, अगर मुझे जानते होते तो इस तरीके से पत्थर न उठाते, बल्कि अपनी मोहब्बतों का नजराना मेरे कदमों में पेश कर देते। वो पैगंबर जिसने ताइफ की सरजमीन पर पत्थर जैसे जख्म पड़ता, पत्थरों के जरिए से जख्म बर्दाश्त करके दुआ के लिए हाथ उठाए, आज दुनिया टारगेट कर रही है और कह रही है मुसलमान दहशतगर्द है, इस्लाम दहशतगर्दियों का मजहब है। हजरात गिरामी, उन सब की माओं को और सुर्रियत को चैलेंज है, अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें दूध पिलाया है तो बताओ मुस्तफा ने 1400 साल पहले कौन सा दहशतगर्दी का पैगाम दिया था? मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले किसका मर्डर किया था? मिल्लत के नौजवानों, आज से 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने यह दर्स दिया था कि अगर कोई अभागन किसी का मर्द मर जाए तो उसे जीने का अधिकार है। अगर ये आतंकवादियत है तो लाओ डिग्री, तुम्हारी डिग्री पर मैं आग लगा देना चाहता हूँ। ये आतंकवादियत नहीं है, यही इंसानियत है, यही भाईचारा है, यही मोहब्बत है। मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले पैगाम दिया। 40 साल की औरत हो, तुम्हारी जवानी 25 साल की हो, अपनी जवानी को फौकियत मत देना। 40 साल बेवा की जिंदगी की तरफ देखना, खुदा की कसम ये 40 साल 50 साल की जिंदगी खत्म हो जाने वाली है, लेकिन जो अबदी जिंदगी परवरदिगार तुम्हें अता करने वाला है उसका कोई मोल नहीं है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे ऐसे गुल बूटे दिए हैं। रात बिला तमसील, आइए आगे बढ़ते हैं। ताइफ का मंजर पेश आया, आका ने मुकाबला कर लिया, आका ने सामना कर लिया, फिर दुश्मन बढ़ गए। दुश्मन कहीं दूर के नहीं, अपने खानदान के हो गए, अपने करीब के लोग हो गए, आस पड़ोस के लोग हो गए। मक्के की सरजमीन है, एक जवानों में बुजुर्गों में एक शख्स है जिसका नाम अबू बकर है। हजरात गिरामी, नबी कौनैन ने कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। अबू बकर ने कहा सब्बता या रसूल अल्लाह, आपने सच कहा, आप अल्लाह के नबी हैं, मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ और इस पर ईमान लाता हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक अबू बकर ने जैसे ही नबी की रिसालत का इकरार किया था, अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह से अबू बकर को सहाबियत की डिग्री मिली, पूरी दुनिया में मकाम बुलंद हो गया। हजरात गिरामी, वही अबू बकर हैं जब ईमान लाए, उनका जज्बे इश्क देखकर कुछ और लोग आगे बढ़े, नबी का किरदार देखकर कुछ लोग और आगे बढ़े। मुखालिफत तो बढ़ रही थी, दुश्मनी तो बढ़ रही थी, मर्डर की प्लानिंग तो कर रहे थे लोग, कत्ल गारत करी और खून-रेज़ी का प्लान तो बना रहे थे लोग, लेकिन अल्लाहु अकबर कबीरा, अमन पसंद मुस्तफा ने पूरी दुनिया में अमन और चैन और शांति का पैगाम देकर ये बताया कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है। अगर पूरी कायनात में कोई अमन और शांति का सबसे पहला धर्म है तो वही मजहब इस्लाम है, वही दीन है, दीन इस्लाम है। हजरात, अब आप जरा गौर करें, तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, खाजा का हिंदुस्तान, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। बड़ी तेजी के साथ तकरीरें तो बहुत आसानी के साथ भी हो सकती थी, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है और उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। इनके सामने बड़ी तेजी के साथ मैं बोलकर गुजर जाऊं, बेहतर यही है मेरे लिए। हजरात गिरामी, हजरत अल्लामा शाह हसन रजा अतहर साहब क़िबला की खूबसूरत निज़ामत में चंद बातें आपके गोशे गुजार करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिएगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी जिनका नाम हजरत बिलाल है। अब जरा देखिए, मंजर देखिए। बिलाल
हबशी कौन है? ये बिलाल हबशा के रहने वाले हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की उम्र बहुत कम है। तवज्जो रहे, इस्लाम की बुनियाद मेरे आका ने जो रखी है और वही तकमील इस्लाम हो रहा है। आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक बिलाल है। ये आशिक हुए किस बात पर? कभी भी किसी इंसान को आप एक चाटा मार दो, वो कभी आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। किसी के हाथ में गिलास और पानी का छीन कर फेंक दो, वो आपसे मोहब्बत नहीं करेगा। अगर आप उसकी मुसीबत में काम आ जाएंगे तो मरते दम तक वो आपका एहसानमंद रहेगा। अगर आप भूखा है, कोई उसे खाना खिला देंगे तो खुदा की इज्जत की कसम वो किसी भी वक्त बदल नहीं सकता। आपको वो याद रखेगा, इसलिए कि आपने उसकी भूख मिटाई है। हजरात, आप देखें तो ये पैगाम किसने दिया है, ये दस्तूरे जिंदगी किसने दिया है? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिलाल हैं। चक्की चला रहे, किसकी चक्की चला रहे? काफिर की चक्की चला रहे हैं। एक बददीन की चक्की चला रहे हैं, एक दुश्मन खुदा की चक्की चला रहे हैं, गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। पैगंबर आखिरुज़्ज़मा का गुजर होता है, देखते बिलाल उस चक्की को चला चला कर निढाल हो रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद बिलाल से कहते, बिलाल थोड़ी देर आराम कर लो, लाओ मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ। तो बच्चों के साथ सुनिएगा, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिलाल से चक्की ले लेते हैं। बिलाल की पहली मुलाकात, नहीं जानते ये कौन है, कोई राबता नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, कोई पर्चा नहीं, कोई पर्चे नहीं हुआ है, कोई जो है तारुफ नहीं हुआ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे बढ़े और चक्की ले लिए, चलाया और सारा काम बिलाल के हिस्से का कर दिया। और करने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर कुछ बताए चले आए। एक दिन गुजर गया, फिर दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी इसी तरीके से हुजूर ने काम किया। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी ऐसे ही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काम किया। तीसरा दिन जब गुजरा, बिलाल के काम करके जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटने लगे। के नौजवानों, अगर आप इत्तेहाद चाहते हो तो एक दूसरे से मोहब्बत पेश करना होगा, वरना याद रहे किसी शायर ने बहुत खूब कहा था, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन। आज भी दुनिया के सारे मुसलमान अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए तो इस्राइल के बाप की औकात नहीं है कि फिलिस्तीन पर वो हमला कर सके। लेकिन जरूरत इस बात की है कि मुस्तफा जाने रहमत का मिशन लेकर मैदान में उतरना होगा। मुस्तफा जाने रहमत का किरदार अपना कर मैदान में उतरना होगा। हज़रात, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल को मोहब्बत पेश करके वापस होने लगते हैं। बिलाल कदमों से लिपट जाते हैं। ए नौजवान, ये तो बता दे कि तू है कौन, आया कहां से है? 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, मेरे साथ इतनी हमदर्दी किस बात की है? अल्लाह अकबर कबीरा याद आए आला हजरत। आला हजरत कहते हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसका कोई सहारा नहीं होता कायनात के अंदर, उसी का सहारा बनकर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं। हजरत गिरामी, हजरत बिलाल पकड़ लेते हैं दामन को और कहते हैं, जाने वाले ये तो बता तू है कौन, कहां से आया है? कहा तुम्हारा काम हो गया, अब क्या करोगे? अपना काम हो गया, अब आप खुश रहो, टेंशन मत लो। नहीं नहीं, जरा ये तो बता दे तू है कौन? उस नौजवान ने पलट कर कहा, वो नौजवान कौन नौजवान था? वो नौजवान कोई और नौजवान नहीं था, जिसके सदक़े में सारे नौजवानों की जवानी सलामत है, वही मुस्तफा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बिलाल से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ए बिलाल, मोहम्मद नाम सुना है? मैं अब्दुल्लाह का बेटा, आमिना का शहजादा, पूरी कायनात का मालिक और मुख्तार बनाकर जिसे रब ने भेजा है वही मोहम्मद। मजहब इस्लाम का पैगाम आम करने के लिए निकला हो। हजरात, मेरे आका ने बिलाल से कहा नहीं था इस्लाम कबूल करो, मेरे आका ने तलवार नहीं उठाई थी इस्लाम कबूल करो, मेरे आका ने कहा नहीं था इस्लाम कबूल करो वरना करतल मार देंगे। ऐसा किरदार मेरे नबी ने पेश किया कि बिलाल जो काफिर की कस्टडी में थे, अल्लाह अकबर कबीरा, काफिर की कस्टडी में रहकर, उसकी कैद में रहकर, उसकी गुलामी में रहकर अपने आप को मुस्तफा का गुलाम बना देते हैं और कहते हैं, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। बिलाल ने कहा, तो फिर देर किस बात की? ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका किरदार इतना निराला है, जिसका
कैरेक्टर इतना आला है, उस पैगंबर का दीन कितना आला होगा। हजरत कलमा पढ़ लिया हजरत बिलाल ने, क्या कलमा पढ़ा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इतना एक दो जुज कलमे के पढ़ लिए थे। और इतना पढ़ने के बाद जब मालिक को खबर हुई, बिलाल के मालिक को खबर हुई ना, तो मालूम है क्या किया बिलाल के मालिक ने? बिलाल के मालिक ने बिलाल से सारे काम बंद करवा कर बिलाल पर जुल्म करना शुरू कर दिया, जबर करना शुरू कर दिया। यहाँ तक के मुअर्रिखीन और उलमाए अहले सुन्नत लिखते हैं और बुजुर्गों के अक़वाल से ये सारी साफ बातें हम तक पहुंची हैं, उनके जरिए से फरमाते हैं, क्या कहते हैं कि हजरत बिलाल को नंगी पीठ चलाती धूप में तपते हुए रेत पर लेटाकर उस पर चलते हुए पत्थर रख के बिलाल को सजा दी गई थी। आप फिलिस्तीन को देख रहे हैं, लेकिन देखिए बिलाल पर कैसा जुल्म किया जा रहा है। मिल्लत के नौजवानों, आपका ये हाथ है, हाथ की एक उंगली को एक कढ़ाई में उबलते हुए तेल के अंदर अगर आपके हाथ की एक उंगली को डाल दिया जाए, सोचें आपको कैसा महसूस होगा। कलेजा मुंह को आ जाएगा, दर्द बर्दाश्त न कर पाएंगे, चीखें निकल जाएंगी। लेकिन बिलाल पर जुल्म हो रहा है। कहा बिलाल मोहम्मद का कलमा पढ़ना बंद कर दे। तो बिलाल ने कहा था, और सालिम तो जुल्म कर करके थक जाएगा, लेकिन बिलाल की जुबान मुस्तफा का नाम लेकर थकेगी नहीं। का तुम मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर। अल्लाहु अकबर। बहुत अच्छे, अल्लाहु अकबर। हज़रात गिरामी, ये बिलाल है, इतनी मुसीबत झेलने के बाद मकाम क्या मिला? बिलाल अब तुम बुलाओगे तो अबू बकर जैसा सहाबी आएगा, बिलाल अब तुम बुलाओगे तो अली जैसा सहाबी रसूल आएगा, बिलाल अब तुम बुलाओगे तो तलहा व जुबैर जैसे सहाबी दौड़ते हुए आएंगे। मकाम इतना हुआ, लेकिन ये जो मकाम मिला है, जो मर्तबा मिला, बगैर कुर्बानी के नहीं मिला है, बगैर जाफिशानी के नहीं मिला है, बगैर मशक्कत के नहीं मिला। और एक तारीख का चैप्टर उठाते हैं। यही मक्के की सरजमीन एक खातून है जिसका नाम जुनैरा है। जुनैरा ने जब मोहम्मद अरबी का किरदार पढ़ा, मोहम्मद अरबी का कैरेक्टर देखा और मोहम्मद अरबी का रहम देखा और उनका करम देखा, उनकी नवाज़िशात देखी, तो बेसाख्ता बोल पड़ी, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद का कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल करती हूँ। तो बांगे दोहल मक्के में ऐलान कर दिया। एक दुश्मन खड़ा हुआ, नाम अबू जहल है। हज़रात गिरामी, उसने कोड़ा लिया और मक्के की शाहराहों पर, चौराहों पर दौड़ा दौड़ा के हजरत जुनैरा को मारा। यहाँ तक के हजरत जुनैरा को इतना जख्म किया, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि आपके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहाँ से खून रस न रहा हो। चौराहे पर खंबे से बांध दिया और बांधने के बाद बताओ क्या जुर्म था, बताओ क्या गुनाह किया था? इतना ही न किया था, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया था, इस्लाम कबूल कर लिया था। अल्लाहु अकबर कबीरा, बगैर किसी दबाव के इस्लाम कबूल किया। जुल्म ये कि हज़रत जुनैरा को खंबे में बांधकर, जो अपने आप को मर्दाने अरब कहला रहे थे, अपने आप को मर्द कहते थे कि हम मर्द हैं, वो नामर्द लोग एक औरत पर कोड़ा बरसा रहे थे। हज़रात गिरामी, बताओ ये इब्तिदाई दौर है इस्लाम का। आप देखें इस्लाम कितनी मशक्कत के साथ मिला है। फिलिस्तीनियों के जज्बे पर हक्कानी की 100 जाने पड़ती तो कुर्बान हो जाती। खुदा की इज्जत की कसम, अगर फिलिस्तीनी आज नबी के गद्दार दुश्मनों से टकराए हुए हैं तो साफ साफ लगता है कि सामने बिलाल खड़े हैं, साफ साफ लगता है कि वो खातून कोई और खातून नहीं बल्कि जुनैरा खड़ी होकर कह रही है, जिस्म का एक एक कतरा लहू निकाल लो, लेकिन दिल से न इस्लाम निकलेगा, न मोहम्मद अरबी की मोहब्बत निकलेगी। हज़रात गिरामी, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों ने हज़रत जुनैरा पर यह जुल्म उठाया, हत्ता कि यहाँ तक की दुश्मनी कि हज़रत जुनैरा के गले में रस्सी बांधकर खींचा, रस्सी से खींचा और गला दबाया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत जुनैरा की आंखों का ढेला बाहर आ गया, आंखों की रोशनी जाती रही। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, अब जिससे मोहब्बत करते हो ना, अगर उसके नाम पर तुम फना होते हो तो खुदा की कसम ऐसी ताकत मिलती है कि दुनिया को रुसवा होना पड़ता है। तवज्जो के साथ, तमाम अहले मक्का जो अपने आप को सरदार कह रहे थे, एक खातून पर जुल्म कर रहे थे, नामर्दानगी का मुजाहिरा करने वाले लोग खड़े होकर देख रहे थे। हज़रात
वो जुनैरा जब आंखों की रोशनी चली जाती है, अबू जहल तबर्रा करता है, ओ जुनैरा बुला अपने मोहम्मद को, कहाँ है तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुला और कह कि मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। अगर ताकत वाले हैं, अगर पावर वाले हैं, अगर उनके अंदर इख्तियारात हैं तो बुला अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रात इतना सुनना था कि खम्बे से बनी हुई नाबीना जुनैरा खातून सहाबिया रसूलुल्लाह की कहती है, हाथ उठाकर रब की बारगाह में, ए परवरदिगारे आलम, अब तक तेरे महबूब के दीन का सवाल था, जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। अब तक के मजहब इस्लाम की इज्जत का सवाल था, खामोश थी। अब तक के इस्लाम की बुनियाद रखनी थी, इसलिए खामोश थी। लेकिन मौला अब तेरे रसूल की इज्जत का सवाल आया है, ए मौला अब तेरे रसूल की शान और शौकत का सवाल आया है। परवरदिगारे आलम, कहीं तारीख में ऐसा पन्ना न लिख दिया जाए, ऐसा चैप्टर न लिख दिया जाए जो दुनिया वालों को ये पैगाम दे कि जुनैरा पर जुल्म हुआ, मोहम्मद ने करम नहीं किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी दुआ किया था, हाथ उठाया, मौला तेरे महबूब का वसीला तेरी बारगाह में, तेरी बंदी तेरी कनीज तेरी बारगाह में दुआ करती है, मौला मेरी आंखें अपने महबूब के वसीले से वापस कर दे। तमाम कुफाराने मक्का मौजूद है। अचानक हजरत जुनैरा की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। मैंने एक बार अब तक आपसे नहीं कहा सुभान अल्लाह कहो, नहीं कहा, बोलो कहा है। तकरीर का और कई अंदाज है, कई अंदाज है। चाहे तो पेट भर भर के सुभान अल्लाह कहलवा सकते हैं और चाहे तो हंसा हंसा के सुभान अल्लाह कहलवा सकते हैं, लेकिन हालात हंसाने के नहीं है और हंसना चाहिए भी नहीं, हंसना चाहिए भी नहीं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाते हैं, हजरत इब्राहिम अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये इस्लाम का पिलर है, ये दीन के खंबे हैं, इन्हीं से दीन सैराब होता है। अपने उलमा की कद्र किया करो, खुदा की इज्जत की कसम, अगर उलमा खत्म हो जाएंगे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे दिल के अंदर जो ईमान है ना, उसके अंदर हराम डालने वाले जो लोग हैं यही उलमाए किराम हैं। इनके लिए दुआएं भी करो, इनके लिए तनख्वाह भी हो। अगर वक्त मेरा हो गया हो तो माजरत के साथ 5 मिनट जो है आप तनख्वाह बढ़ाई, जरूरी है। आपकी तनख्वाह 20,000 रुपया महीना है तो कम से कम 15,000 रुपया महीना आपके इमाम की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो। जो इस्लाम जुनैरा ने मक्के में पाया था, यही इमाम यही आलिम दीन तुम्हें तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे महल्ले में वो इस्लाम तुम तक पहुंचा रहा है। हक तुम्हारा बनता है कि तुम अपने घर के अंदर से तमाम मालो मता इकट्ठा करने के बाद उसका चौथाई हिस्सा अपने इमाम के पास पेश करो और कहो, मौलाना अगर बाल बच्चों का ख्याल न होता तो सारी दौलत आपके नाम कर देता। ये जज्बा पैदा कर लो। याद रखिए, इस्लाम इन्हीं उलमाए किराम से फैलता चला रहा है और फैलता जाएगा तुम्हें क़यामत तक। तवज्जो है आप लोगों की। मैं पहली बार आया हूं आपके इस इलाके में। हसन भाई हमारे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग भी हैं और बहुत बड़े शायर हैं। बहुत बड़े का मतलब होता है कि हजारों शायर में जो बहुत बड़ा होता है उसे बहुत बड़ा शायर कहते हैं। तो ये कई हजार शायरों में उससे भी बड़े शायर हैं, समझ रहे हैं ना? तो ये जानते हैं कि अगर चटपटी गुफ्तगू करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन जरूरत नहीं है। दर्द बयान कर रहा हूँ, थोड़ी देर सुन लीजिए। मक्के की सरजमीन है। बात हो गई इमामों की तनख्वाह बढ़ा दो, शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, तफसीली गुफ्तगू भी कर सकता हूँ इस पर, लेकिन उसकी भी इजाजत नहीं मिल रही है, वक्त नहीं दे रहा है। तवज्जो के साथ सुनिए। हजरत जुनैरा की आंखों की रोशनी वापस आ गई। जोर से जोर से जोर से लहक के बोलो, इतनी जोर से बोलो कि तुम्हारे सुभान अल्लाह की बरकत फिलिस्तीन वालों को मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबों की उम्र में बरकत अता फरमाए। हजरात गिरामी तवज्जो के साथ सुनिए। हजरत जुनैरा की आंखें वापस आई और जब आंखें वापस आई तो मक्के की सरजमीन पर मक्के के गुंडों को आंखों में आंखें डालकर जुनैरा कहते हुए, किसी लाचार मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ा, बाइख्तियार रसूल का कलमा पढ़ा है। और अबू जहल तेरे बाप दादा को भी चैलेंज है, मैं तेरी आंख फोड़ दूं,
मांग अपने खुदाओं से, तेरे खुदा तुझे नहीं देंगे। लेकिन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा ने अपने महबूब के वसीले पर आना नहीं पड़ा, नबी को आना नहीं पड़ा, सिर्फ वसीला पेश किया था। वसीला आज कुछ लोगों को जो नहीं मिलता है ना, वसीले के कायल नहीं है। हमारा तो दीन ही है वसीले पर, हमारा तो दारो मदार ही है वसीले पर, और हकीकत में मुसलमानों की बुनियाद ही वसीला है। रुख बदल जाएगा लेकिन एक टुकड़े में बात। हजरत आदम की 300 साल तक जब कोई दुआ कबूल नहीं हुई, गिरियावजारी कंटिन्यू रही, तो 300 साल के बाद हजरत आदम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा, मौला मौला जन्नतुल फिरदौस में तेरे नाम के साथ एक नाम था, यकीनन वो तेरे हबीब का नाम है। मौला उसी हबीब की निस्बत से, उसी नाम के वसीले से मेरी दुआ को कबूल कर ले। वसीला देना था। पूरी दुनिया जो अंधेरे में डूबी हुई थी, अल्लाह ने अपने महबूब के वसीले की बरकत की बुनियाद पर पूरी दुनिया में उजाला किया। आज दो टांग के जानवर कहते हैं वसीले के हम कायल नहीं। ये अलग मौजू है। बात चल रही थी हजरत जुनैरा की। हजरत जुनैरा कहती हैं, ओ मक्के के गुंडो देखो, मेरे नबी को आना नहीं पड़ा, सिर्फ वसीला पेश किया था, आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब यहीं पर रुककर एक बात और करना चाहता हूँ। जब अबू जहल कोड़े मार रहा था ना हजरत जुनैरा को, तो उस वक्त हजरत जुनैरा पर कोड़े मारने वालों में एक शख्स और थे जिनका नाम था उमर। क्या नाम था? ऊंचा बोलिए जरा। उमर नाम था, उमर। ये वही उमर है जो बाद में हजरत उमर बने। अबू जहल ने कोड़ा पहुंचाया था, उमर मारो सुनैरा को। तो चंद कोड़े हजरत उमर ने भी मारे थे, लेकिन उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। और कुछ ही दिन के बाद जब मुस्तफा का जमाले जहां आरा देखा, आए है, जोर से बोलो, हमें कुर्बानी देखो, कुर्बानी कितनी कुर्बानियां दी। तुम फिलिस्तीन की कुर्बानियों को देख रहे हो, देखो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हो जाओ। एक फिलिस्तीन, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। आज जरा सा कोई मसला बन जाता है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, तो हम सड़कों पर निकलते हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। शासन प्रशासन के लोग जुल्म करते हैं हमारे ऊपर। खुलेआम बोल रहा हूं, कोई जेल में डाले तो डाल दे, किसी के बाप से डर नहीं है मुझे। और किसी नेता और किसी मंत्री के बाप का नहीं खाता, हक्कानी रसूल पाक का खाता, बाप रसूल पाक। यही उसूल है, जिसका खाओ उसका गाओ। मेरे नबी तो बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं कि रब मुझे देता है और मैं बांटता हूँ। तो नबी देते हैं, मैं नबी का खाता हूँ, इसलिए किसी का नहीं गाता, फकत नबी की गाता हूँ। तवज्जो है आपकी? बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। बड़ी तेजी से मैं अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। उमर ने भी कोड़े मारे थे, और कुछ ही दिनों के बाद खबर मिलती है कि बहनोई भी मुसलमान हो गया, बहन भी मुसलमान हो गई। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। बहनोई भी मुसलमान, बहन भी मुसलमान। वो लोग जो कहते हैं दहशतगर्दी करता है इस्लाम का मानने वाला, अबे पागल हो गया है। मोहम्मद अरबी का मानने वाला कयामत तक दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। मेरे नबी ने कोई दहशतगर्दी का पैगाम नहीं दिया। उमर जैसे बहादुर और जाबाज की बहन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। बताओ कोई ऐसा मैकलाल हो कि मेरे नबी ने गर्दन पे तलवार रखी हो, कहा उमर की बहन कलमा पढ़ो ना गर्दन मार दूंगा? नहीं, एक चक्कर नहीं मिलेगा। आज तो लोग नारा लगवा लगवा कर हमसे जबरन कबूल करवाते हैं, कहो ऐसा कहो ऐसा कहो। मर जाओगे, हमारी जानें चली जाएंगी, लेकिन हम वो नहीं कह सकते जो तुम कह रहे हो। हम वही कहेंगे जो आला हजरत ने कहा था, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हम वही कहेंगे, हम उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले हैं, उसी मोहम्मद का तराना गाने वाले हैं। तवज्जो मेरे भाई, नारे से काम नहीं चलने वाला, बात सुनने वक्त कम है। हजरात गिरामी, कुछ ही दिनों के बाद जब उमर को पता चला, उमर भी बढ़े उमर गए बहन के पास, मार मार के बहन को लहू लहान कर दिया।
मार मार के भाई को लहू लहान कर दिया। यही है दीन, जिस दीन में आप दाखिल हैं, जिस दीन में रहकर आप अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, ये वही दीन है। इब्तिदा है, इब्तिदा दीन की। बचपन है समझ लीजिए दीन का, इस्लाम का। अबू जहल का सबसे बहादुर सिपाही, सबसे जाबाज सिपाही काहिना बाजू कहा जाता था। कभी अपनी बहन से मुखातब है, बोल तुझे क्या दिया है मोहम्मद अरबी। बहनोई से तवज्जो करके बोल रहा, बोल तुझे क्या दिया है, किस बात ने तुझे कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। तो बहन ने भी जवाब दिया था, भाई ने बहनोई ने भी जवाब दिया था, मोहम्मद के किरदार ने कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया। अल्लाहु अकबर कबीरा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से जब ये दीवानगी अपनी बहन और अपने बहनोई में उमर ने देखी, तो अब वही उमर कहते चलो अच्छा दिखाओ कुरान, कौन सा कुरान है जो तुमने पढ़ा। दिखाया, कहा नहीं पहले ऐसे नहीं, पहले पाक हो जाओ, साफ हो जाओ। अलगरस पाक को साफ हुए, कुरान दिखाया गया। और जैसे ही कुरान सुना, उमर का दिल बदल गया। वो दिल जो कुफ्र और दलालत में रोज, जो कुफ्र और दलालत के अंधेरे में डूबा हुआ था, अल्लाह का कलाम सुनते ही मुनव्वर होता हुआ नजर आया। उमर का दिल बदला, तलवार हाथ में है, वही जोश है, वही खरोश है। का बहन कहाँ? उसी मोहम्मद की बारगाह में, उसी रसूल की बारगाह में पहुंचे। खबर दी किसी ने, हुजूर उमर आ रहे हैं तलवार लिए। का आने दो। अब मुस्तफा का तेवर देखिए, आने दो। अगर इरादे अच्छे नहीं है तो उमर की तलवार से उमर की गर्दन उड़ा दी जाए। ये तेवर था, बताना मकसद था कि अपने दुश्मन के मुकाबले में अगर आप मजलूम है तो खड़े होकर लड़िए, डरिए मत, डरिए मत। आज फिलिस्तीन का बच्चा बच्चा इस्राएली कुत्तों की आंखों में आके डाला, जो चैलेंज करके बोल रहा है मार कितनी गोली मारेगा, तो ये कहीं और से नहीं बोल रहा है, मुस्तफा की मोहब्बतों के घर से बोल रहा है। रात वही उमर पहुंचे नबी की बारगाह में, पहुंचे पहुंचे पहुंचे। डिस्टर्ब मत करो वरना 2 घंटे तक नहीं करूंगा मैं बैठकर। बेशक चल रही आधा घंटा और समझो रे। आका करीम बस वो एकदम एंड के करीब हूं मैं। कहाँ एंड हो मुझे कुछ खबर नहीं। बहुत सारी बातें हैं लेकिन वक्त की किल्लत होती है जब कई खुतबा होता है, लेकिन मुख्तसर सी बात आपके दिल में उतर जाए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। पहुंचे नबी के करीब तो किसी शायर ने अक्कासी की, मंजर कशी की। कहा उमर सुए नजर गए, नजर सुए उमर गई, पड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी संवर गई। अबू जहल का दाहिना हाथ नबी की बारगाह में है। तवज्जो रहे, मुस्तफा ने तलवार नहीं उठाई, अपने किसी आशिक से कहा नहीं कि मुहासरा करो उमर का, घेर लो उमर को। नहीं, मेरे आका पूरी शान नबूवत के साथ तशरीफ फरमा है और उमर पूरे जाहो जलाल के साथ नबी की बारगाह में आते हैं और आते ही ठंडे हो जाते। आका ने नजर मिलाई उमर से। उमर कहते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। बताओ ईमानदारी के साथ कोई दहशतगर्दी हुई? बोलो। आज सोशल मीडिया पर हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग पगला गए हैं, अभी इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए, हमेशा शैतान शैतान के सपोर्ट में होता है। ये मेरा जुमला कोट कीजिए, पहुंचाइए जहां तक पहुंचाना। शैतान शैतान के सपोर्ट में होता है और जो इंसान होता है उसे इंसान का दर्द महसूस होता है। कलमा पढ़कर पलटे उमर पहुंचे उसी जुमेरा की बारगाह में जिनको आपने कोड़े मारे थे कलमा पढ़ने से पहले। पहुंचे, अब देखिए इंसानियत किसे कहते हैं, दर्द किसे कहते हैं। जुनेरा की चौखट पर पहुंचकर आवाज दी, अंदर से बूढ़ी जुनेरा निकली है और कहती है कौन?
हजरत उमर इब्ने खत्ताब जो 22,000 मुरब्बा मील पर हुक्मरान होने वाले हैं, सुनहरा की दहलीज पर बच्चों की तरह खड़े होकर रोते हुए नजर आ रहे हैं। पूछा कौन? कहा उमर। का वही उमर? वही उमर? बोलो वही उमर ना? कहा वही उमर सुनहरा जिसने तुझे अबू जहल के कहने पर तुर्रे मारे थे, कोड़े मारे थे। कहा उमर अगर इरादा वही है तो उठाओ अपना कोड़ा। आज भी सुनहरा मोहम्मद पर अपनी जान लुटाने को तैयार है, लेकिन खुदा की इज्जत की कसम सुनहरा अपने मजहब से, अपने दीन से, अपने पैगंबर की मोहब्बत से मुंह फेरने वाली नहीं है। इतना सुनना था कि हजरत सुनहरा ने जब ये कहा तो हजरत उमर बिलक बिलक कर रोने लगे, अपनी उस मामले पर रोने लगे। कहा और सुनहरा मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब मैं उसी मोहम्मद अरबी का कलमा गो हूँ जिस मोहम्मद का तुम कलमा पढ़ रही हो। इतना सुनना था कि सारे जख्म हरे भरे जो थे वो सब खत्म हो गए, मिट गए, सारे दर्द खत्म हो गए। सुनहरा मुस्कुरा कर कहती है, ऐ उमर अगर तूने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया है तो अगर तूने हजारों कोई लाखों कोड़े मारे होते तो वो सब माफ कर दी थी। जा मैंने तुझे माफ। इस्लाम मसावात का दर्द देता है, मोहब्बत का दर्द देता है, भाईचारा का दर्द देता है। ये सहाबा जो इस्लाम का दामन पकड़ कर मुस्तफा का कलमा पढ़ पढ़ कर करीब हो रहे थे, इनमें कहीं भी नफरत नहीं। बोलो की नफरत? बोलो। आज अपने हालात में गौर करिए। एक गांव के अंदर 4 पार्टियां हैं। बोलो है कि नहीं? है कि नहीं? जी 4 पार्टियां हैं, 5 पार्टियां हैं। वो अलग मुंह चढ़ाए बैठे हैं, ये अलग मुंह चढ़ाए बैठे हैं, ये अलग अपना मुंह बनाए बैठे हैं, वो अलग मुंह बनाए बैठे हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन तुम्हें मुत्तहिद होने का। अगर तुम्हारे गांव में 4 पार्टी हैं, 4 पार्टी, सुनो मेरा पैगाम सुन लो, और ये मेरा असल पैगाम नहीं, ये मजहब इस्लाम का पैगाम है। अगर तुम वाकई रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक हो तो मेरे जुमले की तायीद करके इस पर अमल पैरा हो जाना। अगर तुम वाकई रसूल के चाहने वाले हो तो सारी पार्टियों का ताला बंद कर दो, एक मोहम्मदी पार्टी बना लो, और उसी मोहम्मदी पार्टी के बैनर तले सारे के सारे लोग मुत्तहिद हो जाओ। मुसलमान कहीं का भी हो अपना भाई। बोलो जोर से बोलो। अब हमारे यहाँ 10 पार्टियां तो नहीं होंगी, बोलो। बात कहने को बहुत है। आज तकरीबन 93 साल होने को है आरएसएस को। एक बात आ गई यूनियन कह दे रहा हूं, इसका मैं जिम्मेदार हूं, ठीक है? अहले स्टेज और तमाम जलसे के लोग इससे बरी हैं। मिशन बताना मकसद है। 93 साल लगभग हो गए, मुसलसल रनिंग में है, रनिंग में। एक टीम है और एक टीम के जितने लीडर हैं वो अपने तमाम मेंबरान को एकजुट करके चल रहे हैं। तुम उस रसूल के फरमान को ठुकराए बैठे हुए हो, जिस रसूल के फरमान पर अमल करने से जन्नत का मुद्दा मिल जाता है। सोचिए, अभी झारखंड और बिहार की दहलीज ही है, कुछ दिन पहले की बात है। तफसील चली जाएगी बात तफसील में, बस शॉर्टकट में एक बात कहकर खत्म कर देते। एक आदमी ने कहा, एक आदमी तवज्जो रहे, एक आदमी ने आरएसएस के नाम लेकर कह रहा होता कि तुम लोग सबक हासिल करो। हम लोगों का हाल बहुत बुरा होता चला जा रहा है। आज फिलिस्तीन टारगेट पर है, तो सिर्फ फिलिस्तीन नहीं है बल्कि फिलिस्तीन का इस्लाम टारगेट पर है, फिलिस्तीन का मुसलमान टारगेट पर है, फिलिस्तीन में मुसलमानों का किबला टारगेट पर है। याद रहे, मुसलमान जहां जहां रहेंगे टारगेट पर रहेंगे। तो जरूरत इस बात की है कि मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, और ऐसे मुत्तहिद हो कि कभी बिखरे ना, कभी बिगड़े ना, एक होकर रहे। खुदा की इज्जत की कसम, दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ होंगी, मुसलमान की कलमे हक की ताकत एक तरफ होगी, पूरी दुनिया शिकस्त खाती नजर आएगी। इस्लाम का परचम लहराता हुआ नजर आएगा, इस्लाम का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। तो ये बताइए कि इंशाल्लाह एक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाथ उठाकर बताएं, बोलिए, जोर से बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए। इस्लाम
टारगेट पर है, इस्लाम के मानने वाले टारगेट पर। हाथ उठाए रहे, 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। हाथ उठाए रहे, टारगेट पर है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ने पसंद किया जिस दीन को, सबसे पहला दुश्मन जो इसका हुआ वो था इब्लीस। और आज जितने भी इस्लाम के और मुसलमान के दुश्मन हैं वो कोई और नहीं है, या तो इब्लीस है या इब्लीस की औलाद है, या तो इब्लीस है या इब्लीस की औलाद है। तो हमें इब्लीस की औलादों को मुंह तोड़ जवाब देना है कि तुम अपने बाप दादा की पैरोकारी करो, हम मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी करेंगे। हाथ उठाकर बताएं, एक होकर रहेंगे इंशाअल्लाह, एक होकर रहेंगे। जोर से बोलिए, एक होकर रहेंगे। वो दीन जो तुम्हें मजहब इस्लाम जो तुम्हें मक्के से मिला है और यहाँ तक पहुँचा है, इस दीन के दामन में एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर सिर्फ एक नारा लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम आपस में फटे नहीं है, जो भी जहाँ भी कलमा पढ़ने वाला आपका है वो हमारा है, आप हमारे हैं। हर वक्त हमारी जान, हमारा तन, हमारा मन, हमारी दौलत, हमारी इज्जत आप पर कुर्बान है। याद रहे, आज जो फिलिस्तीन के बच्चे खड़े हुए बात, फिलिस्तीन के जो बच्चे खड़े अपनी जान के लिए नहीं, अपने वतन के लिए, और वतन की मोहब्बत का दर्स जो है वो मुस्तफा ने दिया है, अपने वतन के लिए खड़े हैं। बोलो सही है ना? और उस वतन में जो कीमती असासा है बैतुल मक़दस, मुसलमानों की क़िबले अव्वल की हिफाजत के लिए खड़े हैं। बच्चे सीना ताने खड़े, बोलो खड़े हैं कि नहीं है? एक वीडियो देख रहा था मैं, इजरायली कुत्ता गन लिए ताने हुए एक छोटा सा तकरीबन 8 या 9 साल का बच्चा था, फसीह और बेहतरीन अरबी में उससे कलाम कर रहा था और कह रहा था, मार मार, तेरी गन में जितनी गोलियां है तू उतार दे, लेकिन सुन, मस्जिद अक्सा से हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। आज जरा आप जरा गौर फिक्र कीजिए, आज हमारी मस्जिदें कहाँ कहाँ, हमारे सजदे कहाँ हैं, हमारी नमाजें कहाँ हैं, हमारे रुकू व सुजूद कहाँ हैं, सब गायब अल्लाह पता है। फिर जब किसी मस्जिद पर बुलडोजर चलवाने की कोई बात करता है तो हम कहते हैं हम अपनी मस्जिद गिरने नहीं देंगे। मियां, फिलिस्तीनी मुसलमान बच्चों जैसा जज्बा पैदा कर लो, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या आपके महल्ले की मस्जिद हो, किसी के बाप की औकात नहीं कि उस पर अंगुश उठा। लेकिन हमने अपनी मस्जिद की नहीं, अपने सजदों की भी हिफाजत नहीं की। जब सजदे की हिफाजत नहीं होगी तो मस्जिद की हिफाजत ना। मिल्लत के नौजवानों, याद रहे, दीन से फिरोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिलिस्तीन के ताल्लुक से पेशन गोई फरमाई, फरमाया एक फिलिस्तीन में एक तबका ऐसा होगा जो मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द रहेगा, रोज बम गिर रहे हैं, रोज मिसाइल गिर रही है, रोज गोलियां चल रही है, रोज धमाके हो रहे हैं, रोज बच्चे शहीद हो रहे हैं। किसी जवान मुसलमान की आंखों में आंसू आप नहीं देखेंगे, बल्कि कहेंगे जान दे दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हो। हजराते गिरामी, और अभी गोली चली, अभी बम गिरा, अभी मिसाइल फूटा, और क्या देखते हैं कि दूसरे दिन फिर उसी टाइम कारोबार चालू है, नए बच्चे खेल रहे हैं, बिजनेस चालू है, औरतें निकली हुई है। मतलब तुम नबी के दीन पर हमें टारगेट कर रहे हो, हम खुद भी मिट जाएंगे, अपनी औलादों को मिटा देंगे, लेकिन नबी के दीन पर आंच नहीं आने देंगे, अल्लाह के घर पर आंच नहीं आने देंगे। याद रहे, जब आपका ईमान ऐसा हो जाएगा तो सोचिए, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम की जितनी बरकतें हैं वो सब आपके घर में महफूज हो जाएंगी, आपके घरों में आ जाएंगे। अच्छा, एक बात क्या बताइए, उसके बाद हम अपने घर जाएं। यहाँ पर कितने लोग हैं ऐसे जो फिलिस्तीन का दर्द रखते हैं? हाथ उठाकर बताएं, बात खत्म कर रहा हूं। सारे लोग फिलिस्तीनियों से मोहब्बत करते हैं, फिलिस्तीनी मुसलमान से, पूरी दुनिया के मुसलमान को मोहब्बत करते हैं। क्यों? इसलिए कि वो नबी का कलमा पढ़ते हैं, आप भी नबी का कलमा पढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पहली बार आया हूं आपके दयार में, अगर मैं आपसे फिलिस्तीन के मजलूमों के नाम पर कुछ मांगू तो आप देंगे? हाथ उठाएं जरा, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। देंगे आप? बोलिए, जोर से बोलिए, देंगे आप? बोलिए, देंगे? कितने लोग देंगे? बुलंद आवाज से बताएं। अगर मैं कहूं कि आप मेरे साथ जान देंगे तो बताइए क्या जवाब होगा आपका? जोर से, जोर से, जोर से आवाज तेज आनी चाहिए। लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाएंगे, अपनी जान देने के लिए मुस्तफा की बारगाह में पेश करने के लिए हाजिर हो जाएंगे। जोर से बोलिए,
प्यारे, जब नबी के नाम पर जान दे सकते हो तो नबी के नाम पर तो बहुत कुछ दे सकते हो। आज से वादा करो कि एक रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई दूसरी पार्टी नहीं, सिर्फ एक पार्टी पूरे गांव में होगी और हम सारे के सारे दोस्त और भाई बनकर रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो, कोई नफरत नहीं होगी ना। आज जो तुम बटे हुए हो, इसीलिए कोई इधर से लात मार रहा है, कोई उधर से लात मार रहा है। एक हो जाओ तो किसी के बाप की औकात नहीं, वो आग दिखा के चला जाए। दूसरी बात ये कि कितने लोग ऐसे हैं जो आज वो दे देंगे जो मैं मांगने जा रहा हूँ। हाथ उठा के एक बार और बता दो। मैं उठने जा रहा हूँ। हाथ नहीं, अभी हाथ नहीं उठा, मतलब अधूरा वादा था क्या? कितने लोग ऐसे हैं जो मैं मांगने जा रहा हूँ दे देंगे, नबी के नाम पर, अपने नाम पर नहीं, नबी के नाम पर। बोलिए नौजवानों, तुम मुस्तकबिल हो इस्लाम का, टारगेट हो तुम, इस्लाम का टारगेट हो तुम और दुश्मनों का टारगेट हो तुम। तैयारी बना लो। याद रहे, तुम यहाँ से निकलोगे तो मैदान महशर के दूल्हा बन के निकलोगे। ये टारगेट बनाकर चलना। इंशाअल्लाह मैं जो मांगूंगा दे देंगे आप, पक्का दे देंगे। मेरे नबी की एक सुन्नत जिंदा कर दीजिए, एक सुन्नत। कौन ऐसा बंदा है जो, सुन्नत बाद में बताऊंगा, हाथ नीचे करिए। एक सुन्नत, कौन ऐसा नौजवान बंदा है जो खड़ा हो जाए कहे मैं नबी की सुन्नत जिंदा करूंगा? इस मजमे के अंदर कोई है ऐसा? सुभान अल्लाह, खड़े रहो, बैठना नहीं। मेरे आका फरमाते हैं, बस आखिरी बात, आखिरी जुमला, उसके बाद मेरी गुफ्तगू का द एंड। इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो भरपूर इसी मौजू पर गुफ्तगू करूंगा। ना मेरा दिल भरा है, ना आपका भी दिल भरा होगा। इसके बाद बहुत सारे लोगों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। खड़े खड़े भाई, खड़े रहो। कमेटी का आदमी खड़ा हुआ, ये तो बहुत मुबारक बात है, ये तो बहुत ज्यादा मुबारक बात की बात है। नबी फरमाते हैं, मेरी एक सुन्नत, अगर कोई शख्स मेरी एक सुन्नत को जिंदा कर दे, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। कितने शहीद? और ऊंचा बोलो जरा, 100 शहीदों का सवाब। तो मैं देखना चाहता हूं 100 शहीदों का सवाब कौन लेना चाहता। नबी फरमाते हैं कि जो मेरी एक सुन्नत, अब दाढ़ी नबी की सुन्नत है, दाढ़ी, ऊंचा बोलो यार, हाँ जोर से बोलो। मैं अपने रंग में नहीं बोला हूं, मेरा रंग दूसरा है बोलने का, लेकिन जब मजमा भरा हुआ होता है तो फिर गुफ्तगू काम की होती है। तवज्जो है ना, तवज्जो है ना। दाढ़ी क्या है नबी की? 1,24,000 नबियों की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत, और खासकर मेरे नबी, हम सबके नबी। बोलो ना यार, बोलो ना, सुन्नत है। कौन ऐसा नौजवान है जो ये कहे फिल्मी दुनिया को लात मारता हूं मैं और आज से अपने नबी की सुन्नत अपने चेहरे पर सजा लूंगा? कौन है ऐसा? खड़ा होगा है कोई? खड़े हो जाओ बाबू, खड़े हो जाओ, हाथ उठाओ मत, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आप बैठिए, आपके ऊपर है। जिसका चेहरा एकदम क्लीन हो वो खड़ा होकर कहे फिलिस्तीनी मजलूम बच्चों के नाम पर खड़े हो जाओ और कहो मैं आज से अहद करता हूं, गर्दन कट जाएगी मुस्तफा के नाम पर, लेकिन किसी सैलून वाले के यहाँ जाकर दाढ़ी नहीं कटेगी इंशाअल्लाह। कितने नौजवान हैं जो आप दाढ़ी रख लेंगे? आप इधर आ जाइए, करीब आइए बहुत तेजी के साथ। बाबू, ए बाबू, चीरते हुए आ जाओ मजमे से। ए बच्चा, इधर देखो, इधर 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 आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप भी दाढ़ी रखेंगे? माशाअल्लाह। 1 2, ये 2 लोग आ गए, मुबारकबाद के लायक हैं ये। अल्लाह रब्बे कायनात ने इन्हें 100 शहीदों का सवाब अता कर दिया। जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं मैं। आगे भी खड़े आ जाओ। जो लोग दाढ़ी रखने के लिए खड़े हुए आ जाए। नबी के नाम पर यार जलसे का मकसद ही नहीं है कि दीन तुम्हें सिखाया जाए, तुम्हें इस्लाम के दायरे में लाया जाए। इस्लाम से फिरे घूम रहे हो, अपने आप को मुसलमान जी। आइए आइए करीब। कौन है? अच्छा, ये खुशखबरी और सुना दूं हज़रत के वक्त में। माशाअल्लाह, देखिए कितना नूरानी, देखिए सुभान अल्लाह। और नबी फरमाते हैं दाढ़ी में फरिश्ते झूला झूलते हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते मिंबर पे एक भी दरमुंडा नहीं है। देख लो, दाढ़ी आपको सम्मानित बनाती है, आपको इज्जत वाला बनाती है। कितने लोगों के बाबू दाढ़ी रखोगे ना, अगर अब्बा ने डांटा तब नहीं मानोगे अब्बा की बात ना। इस्लाम के मामले में बाप की बात नहीं मानना। माँ मना करे और सब बात मान लेंगे, लेकिन नबी की सुन्नत छोड़ देंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 9 ही है, 9 ही है। बोलो जोर से, आप कब आओगे? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे रिसालत। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, ये 10 हो गए। हमें यार 11वीं बगल में है, 11वीं बगल में है। गौसे आदम का दीवाना नहीं है कोई खड़ा हो जाए कहे गौसे आदम के नाम पर गौसे आदम के नाना की दाढ़ी। आए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाबू आ जाओ। नौजवानों, तुम्हारी पहचान है दाढ़ी, तुम्हारी शान है दाढ़ी, तुम्हारी इज्जत है दाढ़ी, तुम्हारा विकास है दाढ़ी। खुदा की इज्जत की कसम, मैंने बड़े बड़े बूढ़े लोगों को देखा है, इस छोटे से बच्चे की उम्र के बच्चे की इज्जत दाढ़ी की वजह से हुई है। मौलाना आप दाढ़ी रखे हुए, कुर्सी बैठी, कुर्सी पे बिठाएगा, दाढ़ी रखिए, इज्जत बढ़ जाएगी। ये 11 लोग 12 लोग हैं ना, 12वीं भी होगी सुभान अल्लाह। ये इतने लोग दाढ़ी रखे। याद रखिए, जिस जलसे में वो काम ना हो जो काम होना चाहिए, तो पूरी रात जलसा हो वो जलसा बेकार, पूरी रात जलसा हो वो जलसा, चाहे जितने बड़े हजरत आ जाए, चाहे जितने बड़े मियाँ आ जाए, अगर दीन का काम नहीं हो रहा तो वो जलसा जलसा नहीं बल्कि रत जगह, रत जगह है। पूरी रात आप तकरीर सुनिए ना सुनिए, सुबह फजर की नमाज गायब, पूरा जलसा तबाह बर्बाद है आपका, कुछ काम नहीं आने वाला। ये 12 लोग आए हैं, अल्लाह इन 12 लोगों की जिंदगियों को हमेशा सलामत। और भी लोग होंगे इसमें जो उठना चाह रहे होंगे, हैं उठना चाह रहे होंगे ना। नबी फरमाते हैं, मेरी एक सुन्नत को जिंदा करने वाले को अल्लाह 100 ऊंट राहे खुदा में कुर्बान करने का सवाब बताता है। इतना ज्यादा सवाब है। इस्लाम की दामन में मुकम्मल आओ। अब बाबू एक बात सुन लो, दाढ़ी एक मुश्त रखेंगे, कितनी कितनी? एक मुट्ठी से नीचे दाढ़ी होनी चाहिए, एक मुट्ठी दाढ़ी, कितनी? एक मुट्ठी, उससे नीचे दाढ़ी। फैशन वाली तो, हनी सिंह वाली तो नहीं रखोगे ना, वो मरदूद वाली नहीं रखना, वरना जहन्नम में उसी के साथ चले जाओगे। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, तो जिसकी शबाहत तैयार करेगा उसका हक उसी के साथ होगा। तो दाढ़ी, गर्दन कटेगी लेकिन दाढ़ी इंशाअल्लाह। किसी औरत के कहने पर दाढ़ी, बीवी के कहने पर दाढ़ी, गर्दन काट दिया है, सवारा है, लेकिन नबी की सुन्नत कटने ना पाए। बड़े अजीब लोग हैं, कुर्बानी के मौके पर 50,000 का बकरा कुर्बान करते हैं ना, हज़रत इब्राहिम की सुन्नत अदा करने के लिए, और नबी की सुन्नत को काटने के लिए 20 रुपया देकर खैलुल वाले से काटा। अफसोस का मकाम है। इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाओ। याद रखिएगा, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी